स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले आपने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 5 लॉ देखे थे। उसी के आगे आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आपका मोल कॉन्सेप्ट। ये आपको 12 क्लास तक, इवेंटली आप ग्रेजुएट भी चल जाएंगे तब भी आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बोलें या सीखने के दृष्टिकोण से बोलें, ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? पहले इसको सीखने से पहले हम लोग सरल भाषा में कुछ बातों को सीखते हैं। यूनिट ऑफ नंबर यानी कि इकाई की संख्या, इकाई की संख्या, यूनिट ऑफ नंबर। आप फिजिक्स में ही पढ़े हैं यूनिट, ठीक ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए आपको हम बोलें, क्या बोल दिए, 100, समझ में आती है बात कि 100 का मतलब क्या होता है, 100। ये बात समझ में आती है? दूसरी चीज हमने बोला 1000, तब भी बात समझ में आती है? नहीं आता है? आता है। अगर हमने कहा दर्जन, सुनी है ना? तो बिना सोचे समझे समझ में आ जाता है कि ये कितना बोल रहा है, 12 को बोल रहा है। क्लियर? और एक चीज देखिए, स्कोर, कोरी को कहते हैं 20 होता है। एक कोरी बराबर 20। इंग्लिश में कोरी को क्या कहते हैं, स्कोर। तो ये सब क्या है, आपका यूनिट ऑफ नंबर है कि 100 बोले मतलब 100, 1000 बोले मतलब 1000। उसी तरह से हमने क्या बोला, दर्जन बोला मतलब क्या होता है, 12। अगर कोरी बोल दिए तो 20। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मोल भी क्या है, एक यूनिट है। बात समझ में आया? मोल भी क्या है, यूनिट है। और मोल का वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10 पावर 23। बुक में ये 2 के स्थान पे 3 भी लिखा हुआ है, इसका कोई इशू नहीं होती है। ध्यान देंगे बात, ठीक ना? 6.023 भी दिखाई देगा, या आप चाहें तो 22 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? और इसी मोल को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से। अभी हम सबको क्लियर कर देंगे आपके सामने, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं कि आखिर में हमको मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान से समझिएगा। आपने फिजिक्स में सीख के रखा है कि हर एक चीज को मापने के लिए क्या अलग अलग यूनिट की आवश्यकता होती है। अगर आप केला खरीदने के लिए जाएं तो केले वाला को बोलें कि हमको 1 दर्जन दीजिए, तो वो 12 पीस गिन के देगा। समझ में आया? अगर आप मान के चलिए कि हमको 1 कोरी मतलब 1 स्कोर केला दीजिए, तब भी उसको समझ में आता है कि वो 20 पीस केला मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे समझिए, अगर हम किसी एलिमेंट या तत्व का छोटे छोटे कणों को गिनना चाहें तो क्या आप 100 में गिन सकते हैं? पॉसिबल है? दर्जन में गिन सकते हैं? स्कोर में गिन सकते हैं? इसीलिए उस संख्या को गिनने के लिए एक फिक्स नंबर लाया गया, जिसको क्या कहा गया, मोल कहा गया। अब बोलेंगे केले वाला को जाके कि भैया हमको 1 मोल केला दे दीजिए, क्या वो दे पाएगा? कितना केला होगा? चलिए हम इसको 6 ही मान लेते हैं। इस 6 के आगे कितना जीरो, 23 जीरो। हमको लगता है कि ब्रह्मांड में जितना आदमी होंगे ना, सबको शायद केला पूरा हो जाएगा। का केला बेचेगा वो? बेच सकता है क्या? लेकिन उसी को अगर हम किसी सब्सटेंस की पार्टिकल्स को अगर हम काउंट करें दर्जन में, 100 में, 1000 में, तो वो संभव नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से, जिस तरह से ये क्या है आपका 100, 1000, दर्जन, स्कोर, उसी तरह से मोल भी क्या है, एक नंबर है। समझिएगा ये बात को। बात समझ में आई क्या होती है मोल? चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मान के चलिए आपके पास में क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तत्व है
इतना बड़ा तत्व है मान के चलते हैं, ठीक ना। तो इस तत्व के अंदर पे आपका क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कण है। इस तरह से इसके अंदर पे क्या होते हैं, कण होते हैं। और इस कण को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम कहा जाता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम कहा जाता है। ये बात समझना होगा आप लोगों को कि मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, कोई पदार्थ है, ठीक। तो ये पदार्थ के अंदर पे करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में क्या है, छोटे छोटे कण हैं। उस कण को किसके नाम से जानते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। तो क्या इसके अंदर पे जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम को आप दर्जन में गिन सकते हैं, स्कोर में गिन सकते हैं, 100,000 की भैरी में गिन सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी का नंबर को काउंट करने के लिए क्या बना दिया गया, एक फिक्स नंबर बना दिया गया। उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। और थोड़ी सी बातें यहाँ पे कुछ वर्ड आएगी, ये वर्ड भी आएगी, ध्यान से देखिएगा। एटम आ सकती है, साथ में क्या आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है, आयन। ये सारी चीज को एक साथ हम लोग पार्टिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। समझ में आ गया? चाहे वो एटम है तब भी पार्टिकल्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स है तब भी क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स, और आयन है तब भी क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स। आयन का मतलब समझ में आता है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझाना चाहें, मान के चलिए आपके पास में क्या है, NaCl। तो इसको जब आप तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो जिसके ऊपर में प्लस या माइनस का साइन दिखाई दे वही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगी, अवयवी कण होगी, वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयन हो सकता है। और इसको हम ना तो 100 के अनुसार गिन सकते हैं, ना 1000 में गिन सकते हैं, ना दर्जन में गिन सकते हैं, ना स्कोर में गिन सकते हैं। किस में गिन सकते हैं, मोल में गिन सकते हैं। बात समझ में आया? इस मोल को सबसे पहले किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। समझ में आया? जैसे आप लोगों का क्या है, एक नाम है, नहीं है नाम सबका है, तो उसी तरह से एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, एवोगाड्रो। इन्होंने सबसे पहले मोल को दिया था। समझ में आया? तो एक लाइन लिखे हम, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एवोगाड्रो। समझ में आया? मोल कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। याद रखिएगा ये नाम है। लिख लिए? फिर से हमारा सवाल उठता है कि यहां पे अगर मोल हमारा क्या है, एक पार्टिकल्स को गणने का मतलब काउंट करने का नंबर है, तो इसमें हमारा बहुत सारी क्या बनती है, आपके सामने क्वेश्चन आती है। कि क्वेश्चन क्या आती है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आती है, व्हाट इज मोल, मोल क्या है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ डू यू फाइंड 1 मोल, आप एक मोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा, हाउ डू यू फाइंड 1 मोल, एक मोल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तीसरा सवाल बनता है, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। देखिए सब ये सवाल कहाँ से निकल के आ रही है, आपका मोल से निकल के आ रहा है। और इस मोल का हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट का मतलब समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता है बेनिफिट, लाभ नहीं कहते हैं, लॉस का मतलब घाटा, बेनिफिट का मतलब लाभ। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्या लाभ है हमारे दैनिक जीवन में डेली
लाइफ में। तो ये सारी बातें को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। एक चीज यहां पे फिक्स होती है कि मोल क्या है, मोल क्या है, एक नंबर है। जैसे कि आपका 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 1 कोरी बराबर 20 होता है, उसी तरह से 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये नंबर है। क्लियर? चलिए इसका आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मोल। ध्यान दीजिएगा, मोल क्या है, ध्यान से देखिए। मोल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आया? सब्सटेंस का हिंदी होता है पदार्थ, सब्सटेंस का हिंदी क्या होता है, पदार्थ। मोल इज द यूनिट, मोल क्या है, एक इकाई है। किसका इकाई है, पदार्थ की मात्रा का। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का इकाई है। हो गया? आया समझ में? नहीं है इकाई ये, पदार्थ की मात्रा को आप कैसे गिनेंगे, उसके नंबर छोटे छोटे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कितना पार्टिकल्स हैं तब ये इतना बड़ा बना, उसके अंदर पे कितना पार्टिकल्स हैं तो इतना बड़ा बना, तो उससे क्या करेंगे, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो मोल क्या हुआ, मोल इज द यूनिट। मोल क्या है, यूनिट है किसका, सब्सटेंस ऑफ द क्वांटिटी, पदार्थ की मात्रा का। समझ में आया? बात समझ में आ रही है ना? अगर आप कोई ऑब्जेक्ट 50 ग्राम लेते हैं तो वहां पे क्या कण नहीं है, उसके अंदर पे पार्टिकल्स नहीं है, उसके अंदर पे एटम्स नहीं है, तो कितना एटम है उसके अंदर पे, समझ में आ गया? आप 1 केजी ले लेते हैं तो उस केजी के अंदर पे क्या एटम नहीं है, तो कितना एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, मोल से। तो मोल क्या हुआ, पदार्थ का, क्वांटिटी का यूनिट हुआ, इकाई हुआ। क्लियर? दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं, मोल रिप्रेजेंट इज ए फिक्स्ड नंबर। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 1 दर्जन बराबर 12, ये फिक्स नंबर नहीं है, तो उसी तरह से मोल भी एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एक कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 को इंडिकेट करता है। फिक्स नंबर है, वो नंबर कभी भी नहीं बदलेगी। जहां पर भी 1 मोल का बात आती है आपको ये नंबर याद रखना होगा। समझ में आया? चलिए हो गया? ध्यान दीजिएगा, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन के, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब केमिस्ट्री में कहीं पर भी स्मॉल एन दिखाई दे, उसका क्या मतलब होगा, मोल। समझ में आ रहा है? हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की भाषा में और थोड़ा सा चीज सीखें। क्या लिखा हुआ है, मास। मास को आप वेट भी बोल सकते हैं, बोलिए क्या बोल सकते हैं, वेट। केमिस्ट्री की भाषा में मास को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक? हो गया? अगर केवल क्या हो, हमारा एलिमेंट हो, क्या हो, एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर समझ में आता है ना? एलिमेंट का मतलब क्या, तत्व, एक ही तत्व। और
यौगिक यानी कंपाउंड का क्या मतलब? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ कंबाइन किया हुआ क्या कहलाती है? आपका कंपाउंड कहलाती है। अगर आपका जो दिया गया एलिमेंट सिंगल केस में हो, किस केस में हो? सिंगल केस में हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक मास बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एटॉमिक मास को आप ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। किस कॉन्सेप्ट में? मोल कॉन्सेप्ट में। कब? जब केवल आपका केवल एक ही एलिमेंट दिया हुआ है तब। बात समझ में आया? तो एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एम से। अगर एक एलिमेंट ना होके दो या दो से अधिक एलिमेंट में क्या बना हुआ हो? आपका कंपाउंड बना हुआ हो, यौगिक बना हुआ हो, तब एटॉमिक मास की जगह में हम क्या लिखेंगे? मोलर मास लिखेंगे। समझ में आया? एक रहेगा तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, और दो या दो से अधिक कंबाइंड रहे तो मोलर मास। दोनों को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एम से। याद रखिएगा। ठीक, आपने क्या सीखा? एन यहां पे क्या है? मोल। एन क्या है? मोल। अब ध्यान देते चलिएगा बात को। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन। तो सब जगह लिखना संभव नहीं है। एन मतलब क्या समझे आप? मोल। तो मोल इक्वल टू क्या होगा आपका? W/m। याद रखिएगा, मतलब मास बाय एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट में हो तब, अगर कंपाउंड में हो तो क्या होगा? मास बाय मोलर मास। बात समझ में आया? डाउट है? आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहां पे, हाउ मेनी मोल कंटेन ऑफ 5 ग्राम NaCl। 5 ग्राम नमक में कितना मोल होगा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नमक देखिए कि नहीं? क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। अगर उस नमक को आप कितना ग्राम लेते हैं? 5 ग्राम, तो वहां पे कितनी मोल होगी? अभी भी नहीं समझ में आया? समझ तो पा रही होगी ना कि मोल क्या है आपका? छोटे छोटे कणों की गिनती। केला का गिनती नहीं, एटम का गिनती, मॉलिक्यूल्स का गिनती, या आयन का। तो जिससे हम काउंट करते हैं क्या कहते हैं? मोल। तो 5 ग्राम नमक में कितनी एटम उपस्थित होते हैं, यही इसका मतलब बोल रहा है। तो आप जानते हैं यहां पे N इक्वल टू क्या पूछा है? मोल। हाउ मेनी मोल्स? कितना मोल्स? किसमें? 5 ग्राम NaCl में। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा इसको। ये जो W है ना, ये हमेशा गिवन मास होता है। W का मतलब गिवन मास। गिवन मास कितना? 5 ग्राम। क्लियर? और M क्या है यहां पे? मोलर मास। यहां पे M लिखेंगे या मतलब एटॉमिक मास लिखेंगे या मोलर मास? M का मतलब क्या हुआ? मोलर मास। अगर केवल यहां पे Na रहता तब एटॉमिक मास। यही तो हम समझाए थे। अगर केवल एलिमेंट के रूप में रहता तो क्या लिखते? एटॉमिक मास। ले और कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तो क्या लिखेंगे? मोलर मास। दोनों को M से ही रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका एलिमेंट है कि कंपाउंड है। अगर कंपाउंड है तो इस M का मतलब क्या हुआ? मोलर मास। बात समझ में आती है? चलिए, इज इक्वल टू Na।
याद की है कि नहीं? नहीं की है? कोई नहीं बोलेगा, हम पूछेंगे वही बताएगी, ठीक ना? चलो, Na का हमने लिखा क्या? 23, बीच में क्या? प्लस, फिर क्या है आपके पास? Cl, बोलो Cl का मास 35.5, 35.5। बोलो m इज इक्वल टू, जल्दी 58.5। ये आपका क्या निकला? मोलर मास ऑफ NaCl। बात समझ में आया? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला देखिए W/m। W क्या आपका? 5 ग्राम बाई कितना? 58 पॉइंट। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 लगेगा, तो 50/585 होगा। काटिए 5 से, नहीं कटेगा? कटेगा। ये 10 और ये 5 एका 5, 5 एका 5 और 5 7 35, ये होगा। मतलब आपको क्या मिला? 10/117, 117.08। और कुछ आगे? चलिए, ये देख रहे हैं n इक्वल टू क्या मिला? 0.085। सिर्फ इतना ही मोल होता है, 1 मोल भी नहीं होता है, ध्यान दीजिए। 5 ग्राम नमक में आपका 1 मोल तो दूर की बात, कितना है आपका? दिखाई देता है? आया समझ में? अगर हम इसको सीधे उस भाषा में कन्वर्ट करना चाहें, समझिएगा मेरा बात, अगर हम उस भाषा में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल बराबर 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। 5 मोल बराबर 5 गुना 6.022 इंटू 10 ये जानते हैं? तो आपने अभी कैलकुलेट करके क्या निकाला? 0.085। तो कितना मोल? इतना को उससे गुना कर देंगे तो उतना मोल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आती है बात कि नहीं समझ पा रही है? ये क्या है आपका? मान के चलिए 5 है। क्या है? 5। तो 5 मोल अगर निकला तो 1 मोल में उतना होता है, तो इतना मोल में कितना होगा? उसको इससे गुना करना होगा, उतना मोल आएगा कि नहीं? तो करो ना गुना, इंटू कितना है बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? चलिए पूरा को हटाते हैं। n इक्वल टू 85 ये देखिए पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बदले में 1 1 2 3 3 0 ना, 3 0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आया बात समझ में? तो बताइए, ये देख रहे हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं 85/10⁻3। नहीं समझ में आया? आया। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो 3 0 कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा? 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मोल आता है। 5 ग्राम नमक में इतना कण होगी, छोटी छोटी एटम्स होगी। समझ में आया? हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 85 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। इतना 5 ग्राम नमक में इतना कण होगी, छोटी छोटी कण, तब आपका जाके क्या बनेगा? 5 ग्राम नमक बनेगा। अब इसको हम दर्जन में हिसाब कर सकते हैं? कर सकते हैं? 100 के फॉर्म में हिसाब कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए मोल बनाया गया। समझ में आया? चलिए लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
contain 10 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर आपके पास में 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है, तो उस 10 ग्राम H2SO4 में कितना छोटी छोटी कण मिली होंगी, कितना मोल होंगे उसमें? टेन ग्राम ऑफ H2SO4। चलिए जल्दी, पहले क्या लिखेंगे हम यहां पे? गिवन दैट दिया गया, बोलिए W इक्वल टू 10 ग्राम। समझ में आता है ना, कौन आपका W है और कौन M है। दिया गया मास आपका क्या होगा? W। ठीक, मोलर मास रिप्रेजेंट किसे किए थे? M से। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का कितना? 1। कितना हाइड्रोजन? 2 इंटू 2, बीच में क्या साइन लगाएंगे? प्लस। फिर सल्फर कितना होता है? सल्फर 32। फिर प्लस क्या है? फिर ऑक्सीजन कितना? 16। कितना टाइम? 4 टाइम। जल्दी सॉल्व कीजिए, कितना आता है? 98। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप फॉर्मूला जानते हैं ये निकालने का, क्या होता है? W बाई M। W कितना? 10 बाई M कितना? 98। जल्दी निकालिए। 2 से काटिए, कटेगा? नहीं कटेगा। ये 5 और ये 49, मतलब क्या मिला? 5 बाई 49। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। 0.1 कितना होगा? ये 5 है, इधर 49 है, पॉइंट लगाएंगे 0। 49 का 49 कितना आया? 1। वो एक तुम्हारा क्या है? साइंटिफिक एरर होगा? नहीं होगा। साइंटिफिक एरर पढ़ी है ना फिजिक्स में? नहीं पढ़ी? बताए भी थे हम कि 9 को मतलब 3 से 10 को भाग देके देखो, ये पूरे दुनिया का पेपर खत्म हो जाएगा ना, लेकिन आपका डिवाइड खत्म नहीं होगा। साइंटिफिक एरर है ये सब। ठीक, तो क्या कितना मोल मिला आपको? 0.1। तो ये कितनी संख्या में होगी? तो एक संख्या आप जानते हैं, तो ये आपका मोल मिला, तो इतना से उसको गुना कर दीजिए। नहीं समझ में आया? आया। गुना करेंगे इससे 6.022 इंटू 10 पावर किससे? 23 से। तो पॉइंट का मतलब ध्यान से देखिए, 1/10 लिख सकते हैं इसको, इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। एक जीरो से यहाँ का एक जीरो खत्म, क्या बचा यहाँ पे? 22। 6.022 इंटू 10 पावर 22 की संख्या में रहेगा आपका, छोटी छोटी एटम्स 10 ग्राम H2SO4 में। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, कि ये मोल, एक मोल कैसे निकाला गया? जब साइंटिस्टों ने क्या बनाया था होगा? नंबर बनाया था होगा, एक मोल में इतना नंबर होगा। समझ में आ रहा है बात? तो कैसे बनाया होगा, कैसे जाना होगा कि एक मोल में इतना ही नंबर होगा? ये नंबर तो बनाते समय घट भी सकती थी और बढ़ भी सकती थी। बात समझ में आती है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं आ रही है बात समझ में? कि जब ये एक, मान के चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 दर्जन बनाया गया, ठीक? जब बनाया गया 1 दर्जन, तो उस समय हम 20 भी संख्या ले सकते थे। तो आज 1 दर्जन बराबर क्या होता? 20 होता? नहीं। क्या ये धरती से उपज वाला है या बनाया हुआ है? बनाया है। ये क्या है? ये क्या है? 5। ठीक, ये क्या है? 5।
अगर जिस समय इस नंबर को बना रहे थे, समझ में आ गया, अगर बनाते समय इसको हम 1 पढ़ते तो आज इसको भी हम क्या पढ़ते? 1 ही पढ़ते। नहीं समझ में आया? समझ पाती होगी बात? तो ये मोल में इतना ही संख्या होगा, ये किस तरह से बनाया गया, समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, पहले ही हम क्लियर करते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक ना? इस मोल को बनाने के लिए क्या किया गया कि कार्बन, कार्बन का मतलब समझ में आता है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, जो भी है सब चीज़ क्या है? कार्बन है। 12 ग्राम कार्बन, कितना ग्राम? 12 ग्राम कार्बन, जिसका मास, जिस कार्बन का मास कितना हो? 12 हो। अब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12। उस कार्बन को कितना ग्राम तौला गया? 12 ग्राम तौला गया। जिस कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो? 12 हो, उस कार्बन को 12 ग्राम तौला गया और दोनों को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। तब वैल्यू क्या आया? मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल का फॉर्मूला आपके पास में क्या है? N = W/m। ठीक, चलिए, ये कार्बन जिसकी एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम, और इसका जो वैल्यू गिवन मास है वो कितना? 12 ग्राम। नहीं समझ में आया? मतलब ये हुआ कि W = क्या है आपके पास में? 12, और M = भी क्या है? 12। बात समझ में आया? तो N = बोलिए 12/12 = 1, यही 1 मोल है। ठीक, अब और ध्यान से सुनिएगा बात, जब 12 ग्राम कार्बन को तौल लिया गया, 12 ग्राम कार्बन को क्या कर दिया गया? तौला गया, और उसको साइंटिफिक विधि से उसके अंदर पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसको क्या किया गया? काउंट किया गया। समझ में आया? बात पकड़ में आया मेरा? नहीं आया? 12 ग्राम कार्बन कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, चाहे चलो इतना बड़ा होगा, तोलेंगे ना? कितना ग्राम तोलेंगे? 12 ग्राम। उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर पे कितनी एटम प्रेजेंट हैं? समझ पा रही है? उस 12 ग्राम कार्बन पे कितनी एटम प्रेजेंट है, उसको साइंटिस्टों ने क्या किया? गिना। तो कितना एटम मिला उसके अंदर पे? 6.022 × 10⁻23 एटम मिला। इसीलिए इसको 1 मोल कहा गया। नहीं समझ में आया आपकी? क्लियर होती है बात यहाँ पे कि 12 ग्राम कार्बन को आप तौल लीजिए, ठीक, और उसके अंदर पे जो एटम उपस्थित हैं उस एटम का गिनेंगे ना, तो कितना एटम मिलेंगे आपको? 6.022 × 10⁻23। बात समझ में आया? कैसा वाला कार्बन? जिस कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो? 12 हो। कुछ कुछ कार्बन का 13 भी होता है, कुछ कुछ कार्बन का 11 भी होता है। जानता है ना ये चीज? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारिक, आइसोटोप और आइसोबार। कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देगी जिसकी परमाणु संख्या क्या होगी? सेम होगी, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगी। समझ में आया? कुछ हमको दिखाई देगी, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। लेकिन कैसे वाला कार्बन? जिसकी परमाणु भार एटॉमिक मास कितना हो? 12 हो, उस वाला कार्बन को कितना ग्राम तौल लिया गया? 12 ग्राम, और उसके अंदर पे उपस्थित एटम की संख्या को गिना गया। तब गिनने में हमको कितना एटम्स मिला? 6.622 × 10⁻23 एटम। इसलिए इसको क्या कहा गया? 1 मोल कहा गया। दिखाई देता है? N = 12/12 = 1। 1 मतलब 1 मोल, और उसमें एटम की संख्या कितना थी? 6.022 × 10⁻23। यहां से निकलती है 1 मोल की कहानी। समझ में आया? तो लिखिए डेफिनेशन। अच्छा, इसको लिखना है? लिख लिए? चलिए,
पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके नीचे लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। हो गया, चलिए लिखिए 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ नंबर, और एवोगैड्रो नंबर ही क्या होता है, मोल होता है। चलिए लिख लिए, ध्यान से समझिएगा इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ का 1 मोल, पदार्थ का कितना, 1 मोल, कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, क्या होती है, बहुत भारी कणों से मिलकर बना होता है कि नहीं। जैसे ही आपका पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन हो सकता है, हमने बताया सबसे पहले ही, ठीक। एज देयर नंबर इज इक्वल टू, वो संख्या किसके बराबर होगा, टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटॉप्स, मतलब वो कार्बन जिसकी एटॉमिक भार क्या हो, 12 हो, उस कार्बन का 12 ग्राम में जितनी कण उपस्थित है, उसी कणों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। बात समझ में आती होगी, क्लियर। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, ठीक। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल कंटेन होगा, बात समझ में आया। 12 ग्राम कार्बन पे कितनी मोल पार्टिकल्स कंटेन होंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे गिवन दैट क्या हुआ आपका, m इक्वल टू कितना, कार्बन का जानते हैं आप 12, W इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12, n इक्वल टू फार्मूला बोलिए W/m, यानी कि 12/12 कितना आया, नहीं समझ में आया। और ये मोल में कितना संख्या होती है, 1.022 इंटू 10 पावर 23। इतना एटम्स को आप एक जगह मिलाएंगे तो 12 ग्राम कार्बन बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, आया। डाउट है, पूछना है किसी को। अगर हम कार्बन ना लेके उस स्थान पे क्या लेते, दूसरा एलिमेंट को ले लेते, तो शायद आज 1 मोल की संख्या दूसरा होता, नहीं होता, होता। समझ में आ रही होगी बात, मिटा दे इसको। हो गया सबका, फार्मूला ऑफ मोल, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ऑफ मोल, केवल एक ही फार्मूला नहीं होती है, बहुत सारी फार्मूला होती है, लगभग 5 फार्मूला होता है मोल का, ठीक। पहला फार्मूला आप जानते हैं, n इक्वल टू W/m, ये सीख चुके हैं, 2-3 एग्जाम्पल भी बना चुके, ठीक। बारह ग्राम कार्बन पे कितना एटम कंटेन होता है, बोलो बोलो, हाँ जोर से बोलो ना, ससुराल में मार खाएगी, बता दे रहे हैं, अगर तनी तनी बोलेगी तो बोलो जोर से, 6.0 देख के बोलो। 22 कभी नहीं बोलना, 22 इंटू 10 पावर 23, कम कम क्या बोलती है, ससुराल जाएगी, ससुर बूढ़ा क्या बोलेगा, अरे फलनी 1 गिलास पानी लाओ, ला रहे नहीं सुनाई देगा, समझ पा रही है ना,
चलो, ये पहला फार्मूला आता है समझ में ना? हाँ, दूसरा फार्मूला n निकालने का, n का मतलब मोल। ठीक, हमने यहां पे लिखा NO, NO का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। NO का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na। A का मतलब एवोगाड्रो, N का मतलब नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। इस फार्मूला से भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला n इक्वल टू, n का मतलब फिर से मोल, वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे जो वॉल्यूम रहेगा वो किस में रहेगा? आपका लीटर में रहेगा, बाई 22.4। बता रहे हैं, आवश्यकता नहीं है पूछने की, सारा चीज क्लियर करेंगे हम, ठीक ना? चलिए, जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिए? ये आपका 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला मोल से रिलेटेड, 2 और फार्मूला बताएंगे अभी हम। ठीक, चलिए पहले आप इसको समझिए। n क्या है यहां पे? है। w क्या है? वेट नहीं, या मास। m क्या है? मोलर मास। ठीक, या एटॉमिक मास, एलिमेंट की अकॉर्डिंग में देखें तो। NO क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ठीक, V क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। और ये तो नंबर है, आपको दिखाई देता है 22.4। नहीं, चलिए Na का वैल्यू जानते हैं ना आप? 6.022 इंटू 10 पावर 23। मोल बोलिए या एवोगाड्रो नंबर बोलिए, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक ना? ये जो आपने क्या लिया, वॉल्यूम इन लीटर, देख रहे हैं? ये कुछ कंडीशन को फ्लो करता है, और वो कंडीशन होता है आपका STP। हाँ, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP भी कहते हैं इसको। STP को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, पूरा नाम। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला केवल किस में लागू होगा? गैस में। सॉलिड में भी काम नहीं करेगा, लिक्विड में भी काम नहीं करेगा, किस में काम होगा? गैस में। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे क्या हुआ, उसको आपने क्या लिखा? 22.4। आप कितना लीटर गैस लेते हैं? कितना लीटर गैस लेंगे हम? 22.4 लीटर गैस लेंगे। गैस को किस में मापते हैं? लीटर में मापा जाता है, या केजी में भी मापते हैं, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? लीटर की। कितना लीटर गैस लेंगे हम? 22.4 लीटर गैस लेंगे। तो उस गैस के अंदर पे 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। नहीं समझ में आया? आया या नहीं समझ में आया? आया? नहीं आया? आप गैस कितना लेंगे? 22.4 लीटर गैस लेंगे। तो क्या गैस के अंदर पे मॉलिक्यूल्स नहीं है? एटम्स नहीं है?
तो उस गैस के अंदर पे कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23, मतलब 1 मोल के बराबर वहां पे एटम उपस्थित होंगे। किसमें? गैस में। कितना गैस में? 22.4 लीटर गैस में। आया समझ में? अब यहां पे हम सॉलिड ले लेते तो सॉलिड में तो कितना ना कितना हो जाता। बोलो, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये बात किसकी है? गैस की है। जब आप 22.4 लीटर गैस यानी कि लगभग 22.5 लीटर गैस लेते हैं तो उस गैस के अंदर पे 1 मोल के बराबर एटम उपस्थित होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये 4 फॉर्मूला। मास ऑफ 1 एटम। देखिए साइंस कहां तक जाता है उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना? बताते हैं 12 ग्राम कार्बन में, मेरा बात को एकदम सुनेगी बढ़िया से, 12 ग्राम कार्बन पे कितनी एटम होती है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर कार्बन हमारा पदार्थ है, कार्बन, उस कार्बन पे 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम प्रेजेंट हो तो उसका वजन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। अगर उसका 12 ग्राम हुआ तो एक एटम का वजन कितना होगा? 12 से डिवाइड कर देगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से मेरी बात ध्यान सुनेगी। 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम की मास यानी कि द्रव्यमान कितना? 12 ग्राम। तो एक एटम की कितनी द्रव्यमान? क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ 1 एटम। एक एटम की द्रव्यमान कितना? दिमाग में घुसता है कुछ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स है ये क्या है आपका? एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इतनी एटम अगर एक जगह मिलाएंगे तो कितना ग्राम हमको कार्बन मिलता है? 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना मास? जा एक। मान के चलिए 6, 23 को आप 0 लगाएंगे, इधर लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है? इतना एटम को जब हम एक जगह मिलाएंगे तो कितना ग्राम वजन निकलेगा? 12 ग्राम। इतना एटम को एक जगह मिलाएंगे तो उसका वजन होगा कितना? 12 ग्राम। तो एक एटम का वजन कितना होगा? बोलो ना रे, काज इसे नहीं समझती है। आता है साइंस, कुछ पहले पढ़ता है कि इतना एटम को एक जगह मिलाएगी तो उसका वजन 12 ही ग्राम होता है। इतना एटम को, समझ में आया? इतना एटम को एक जगह मिलाएंगे तो उसका वजन कितना होगा? 12 ग्राम होगा। तो एक एटम का वजन कितना होगा? अगर एक एटम का वजन 12 ग्राम होता तो यहां पे इतना एटम है, उसको 12 से गुना करना होता। 1 ग्राम होगा या 6 ग्राम होगा। अगर मान के चलो 6 ग्राम एक का हुआ तो 2 एटम में 12 ग्राम हो रहा है। हमारे पास तो इतना एटम है, 1 ग्राम होगा तो 12 ग्राम में 12 हो रहा है, 12 एटम में 12 ग्राम हो रहा है। बोलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि एक एटम का वजन 1 ग्राम।
तो 12 एटम का वजन कितना? हमने क्या कहा कि इतना एटम का वजन इतना, 12 ग्राम का एटम का वजन इतना, इतना एटम का वजन इतना, तो एक एटम का वजन कितना होगा? वही फार्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम को फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहां पे, एटॉमिक मास बाई Na, एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर, तब आपका एक एटम का वजन निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? आया? चलिए निकालते हैं ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल पे किसको निकाल देते हैं, कार्बन का C12, जिसकी एटॉमिक मास क्या हो, 12 हो। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी, 12 बाई Na 6.022 इंटू 10 पावर 23 होगा। ये पावर नीचे प्लस में है कि नहीं? ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर माइनस 23। चलिए इसको राउंड अप करके 6 मान लेते हैं, 6 दूना 12, यानी कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम इस एक एटम का वजन होगा। माइनस 1 ग्राम का इतना जीरो लगा रहे थे ना, उसका इतना भाग। सोच सकते हैं? नहीं, जिसको हम नहीं देख सकते। याद रखिएगा ये सब सारी चीज़ें ना, समझ में आती है बात ना। सोचो, माइनस में आया, ये माइनस में मतलब 1 ग्राम क्या लेंगे हम, मास लेंगे, उसको कितना टुकड़ा करेंगे, 6 के आगे 23 को जीरो उतना टुकड़ा, अरे 1 ग्राम को उतना टुकड़ा करेंगे, ठीक ना। और उसका एक टुकड़ा को मापेंगे, वही उसका क्या होगा, एक एटम का वजन होगा। समझ में आ रहा है? हम नहीं सोच सकते, लेकिन साइंस ने कैलकुलेट करके देखा। समझ में आया? डाउट है? मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे? नहीं? क्या और कुछ पूछना है किसी को? पूछो। एक चीज और बता दें हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा एक लाइन पे, अगर कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ वन एटम, ठीक। और यहां पे हमने लिखा मास ऑफ 1 ग्राम एटम। क्या ये दोनों एक ही चीज है? मास ऑफ 1 एटम, अरे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। जहां पर भी ग्राम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ग्राम दिखाई दे, उसका मतलब होता है मोल, जबकि इसका मतलब मोल नहीं होगा। समझ में आया? जहां पर भी क्या दिखाई दे, ग्राम, जैसे कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो वो क्या बोल रहा है, मोल को। 1 ग्राम बोला मतलब 1 मोल, 2 ग्राम बोला मतलब 2 मोल, 3 ग्राम बोलेगा मतलब 3 मोल, लेकिन यहां पे केवल एटम बोला है, ना कि ग्राम बोला है। बात समझ में आया? डाउट है किसी को? घर में जाके पढ़ेगी, ठीक। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को कल और थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज के लिए यहीं तक।